वंदे मातरम। तो आज हम दो चीजें कवर करेंगे और वो बहुत जरूरी चीजें हैं कि पेशेंस क्या है और रिजेक्शन क्या है और इन दोनों को आप अपनी जिंदगी में किस प्रकार लेते हैं। अगेन मैंने पहले भी कहा है, रिजेक्शन इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि जब रिजेक्शन होता है ना तो कोई एक अंदर से झकझोर देता है और सिर्फ दो ही तरीके होते हैं। एक, जब कोई थप्पड़ मारे तो घर जाओ, मम्मा थप्पड़ मारा है, पप्पा थप्पड़ मारा है और जाओ रो और सो जाओ। और दूसरा तरीका, घर जाओ, मेहनत करो, ट्रेनिंग करो और वापस जाके ऐसा रैपटा मारो, खींच कर ऐसा कंटाप मारो जिसे थप्पड़ कहते हैं कि वह दोबारा किसी में मारने से पहले 1000 बार सोचे। लेकिन इस जिद के लिए ना घर बैठे बैठे मोबाइल से कुछ नहीं होने वाला। आपको रोज ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, डेली रोज ग्राउंड पे जाना पड़ेगा और आप किसी भी फील्ड में हो, जिद करना बहुत जरूरी है। अगेन रिजेक्शन इज इम्पोर्टेंट और रिजेक्शन के बाद कभी डिसहार्टन मत हो, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी किताबों में, मैं बाबा तो हूं नहीं, मेरी ये किताबें बहुत कम समझ में आती हैं, लेकिन ये बहुत अच्छे तरीके से लिखा है उनमें और हर किताब में लिखा है कि जो होता है वह अच्छे के लिए होता है और जो हो गया वह भी अच्छे के लिए हो गया, जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। आप सिर्फ अपना ध्यान प्रेजेंट पे रखिए, तो आप ज्यादा ना पास्ट की सोचें ना ज्यादा ध्यान फ्यूचर पे लगाएं। आप सिर्फ प्रेजेंट पे ध्यान दें कि प्रेजेंट में आप क्या कर सकते हैं और प्रेजेंट में आप एक ही चीज कर सकते हैं दोस्तों, खुद की प्रैक्टिस, अपने आप की ट्रेनिंग कि आप खुद को बेहतर कैसे कर पाएंगे। आप जिस भी फील्ड में हो ना, तैयारी अगर आपने तगड़ी की है तो डर नहीं लगेगा और आपने तैयारी में कहीं मक्कारी की है तो जरूर डरोगे। कलाम साहब, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब मेरे गुरुओं में से एक हैं, मेंटोर में से एक है, मेरे आदर्शों में से एक हैं। और बात करें लीजेंड्स की, अमिताभ बच्चन साहब, आपको पता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब एसएसबी सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड सीडीएसई कंबाइंड डिफेंस एग्जामिनेशंस में रिजेक्ट हुए हैं। वे डिफेंस में जाना चाहते थे और वे एसएसबी में रिजेक्ट हुए थे। उन्होंने एक जिद की, अच्छे मकसद के लिए, अच्छे काम के लिए वे भारत के राष्ट्रपति बने और नेवी, एयरफोर्स और आर्मी तीनों के चीफ हुए। और उन 60s के जमाने में, उस दौर में उन्होंने सुखोई, मिराज जैसे फाइटर प्लेनों को उड़ाया। सलाम है उनकी जिद को, उनकी मेहनत को, उनके पैशन को, उनकी शिद्दत को। ऐसे लीजेंड्स बार बार पैदा नहीं होते हैं। आप सचिन तेंदुलकर साहब को ले लीजिए और बड़े बड़े लीजेंड्स को ले लीजिए, ये एक दिन में कोई नहीं बनता। इनकी एक जर्नी होती है, एक जिंदगी लग जाती है इनको खुद को बेहतर साबित करने के लिए, लीजेंड्स बनने के लिए। आप याद रखना, घर में बैठे हुए कोई लीजेंड्स नहीं बनता, आपको बाहर जाना पड़ेगा, खुद को तपाना पड़ेगा, धूप में मेहनत करनी पड़ेगी। प्लीज रिमेम्बर, सोना भी हो चाहे कोई भी हो, तपते हो जब ही बनते हो। रिजेक्शन की बात है और जब कोई पीछे से लात मारता है ना, तो बस यह महसूस करना कि पीछे से लात पड़ी है बॉस, 2 कदम आगे तक जाना है। और कोई बात नहीं, जिंदगी में धोखेबाज बहुत मिलेंगे, लेकिन हम भरोसा करना नहीं छोड़ सकते। दोस्तों, सपने कम, मेहनत ज्यादा, सोचना कम, काम ज्यादा और शिकायतें कम, शुक्रिया ज्यादा। दोस्तों, आपको जिंदगी में बहुत कुछ मिला है, कम से कम आपका शरीर तो काम करने लायक मिला है। आपको सिर्फ दिमाग को ट्रेंड करना है और जिद करनी है। आप यकीन मानिए बहुत जल्द यह पाएंगे कि आप जिस चीज को चाहते हैं वह चीज आपके पास है। एक चीज बहुत छोटी सी है लेकिन समझना उसे बहुत जरूरी है। जब कोई दूसरा व्यक्ति उस काम को कर सकता है और कर लेता है तो आप क्यों नहीं कर सकते। एक डायलॉग बहुत फेमस है, जब आप किसी चीज को चाहते हैं तो पूरी कायनात वायनात का कोई भरोसा नहीं है, कायनात किसकी मदद करे किसकी नहीं करे उसका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन अगर आप में दम है, आपके हाथ में मेहनत है और आप जिद्दी हैं, तो यकीन मानिए आप उस चीज को कर लेंगे, आप उस चीज को पा लेंगे। और कोई दूसरा आपकी मदद करे या ना करे, आपको खुद की मदद करनी है। अगर सपना आपका है तो मेहनत भी आपकी होनी चाहिए। सपने कम देखने हैं और मेहनत ज्यादा करनी है। और लोग यह कहते हैं ना, स्पोर्टिंग स्पिरिट, ओ नो प्रॉब्लम, वी केम हियर टू प्ले, समबडी आस्क्ड टू विन, समबडी आस्क्ड टू लूज। ये कुछ नहीं होता है, ये सब बकवास है। सब जीतने के लिए आते हैं और जो लोग हार जाते हैं ना, वे बाबा बन जाते हैं। तो नहीं, स्पोर्टिंग स्पिरिट कोई खेलता है तो कोई जीतता है तो कोई हारता है, ऐसा कुछ नहीं है। खेल में सिर्फ 2 चीजें होती हैं, या तो हार होती है या जीत होती है। और याद रखना, तैयारी तगड़ी है तो जीतना है। और ये भी याद रखना कि हारने वाले को कोई कुत्ता नहीं पूछता है। चांद पे पहला व्यक्ति कौन गया था सबको याद होगा, और दूसरा व्यक्ति कौन गया था, किसका चच्चा था, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो याद रखना, पहला बनना बहुत जरूरी है। इस चीज का कोई फॉर्मूला नहीं होता, इस चीज का कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हम जीते कैसे
और ना कोई मंदिर में दरबार लगा है इस चीज का कि हाँ आपको सक्सेस कैसे मिले, आप जीते कैसे। एक बात बहुत सिंपल सी है, कोशिश की जा सकती है। नो मर्सी इन द ट्रेनिंग। इफ यू एक्चुअली वांट टू सर्वाइव इन द बैटलफील्ड ऑफ योर लाइफ, देन कि आपकी ट्रेनिंग बहुत तगड़ी होनी चाहिए। और एक और सिचुएशन ही तो है, आने दो, एक और सिचुएशन है, देखी जाएगी, होगा जो। एक बात हमेशा याद रखना, कोई यूं ही नहीं आके मार के जा सकता, क्योंकि ये उसके हाथ में है, था और रहेगा। हम कर्म करेंगे और तगड़ा कर्म करेंगे, देखते हैं जीत कितनी दूर तक भागती है। सुना है जीत बहुत खूबसूरत होती है, और खूबसूरत होती है तो मेरी क्यों नहीं। शिकायतें कम, मेहनत ज्यादा। दोस्तों खुद से बात करो और फाइंड आउट करो कि कहाँ कहाँ गलती कर रहे हो, क्या क्या कमियां हैं, क्योंकि आपको पता है, आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता। आपको ही पता है कि आप कहाँ कहाँ गलती कर रहे हो, क्या क्या कमियां हैं। द जस्टिस नोन बाय यू। केवल आपको पता है आपके बारे में कि आप कहाँ कहाँ गलत कर रहे हो, तो उन्हें ढूंढो, निकालो और उन पे मेहनत करो, ट्रेनिंग करना शुरू करो। कभी अपने बारे में दूसरों से मत पूछो, क्योंकि आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जान सकता। और खुद का एनालाइज करो, अपनी गलतियां ढूंढो, क्योंकि गलतियां आप कभी भी पूरी गलती नहीं करो। पूरा मतलब सारे काम में, पूरे काम में गलती कभी होगी नहीं, कोई छोटी सी माइनर सी गलती होगी, उसे ढूंढो, निकालो और उस पर काम करना, मेहनत करना शुरू करो, ट्रेनिंग करो। मैं कहता हूँ कि इंसान है, इंसान की तो फितरत होती है गलती करना। किससे गलती नहीं होती? मुझसे गलती होती है। हजारों गलतियां की मैंने, आगे कोई काम करूंगा उसमें भी हजारों गलतियां करूंगा, तो उससे कॉन्फिडेंस लो करने की जरूरत है नहीं। इंसान की तो फितरत होती है, वो गलती करेगा तभी सीखेगा। और सीखना शुरू करो, क्योंकि सीखना खत्म तो जीतना खत्म, और सीखना शुरू तो जीतना शुरू। एक बात हमेशा याद रखना, नेवर एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन, क्योंकि दूसरों से एक्सपेक्ट करोगे तो आपकी एक्सपेक्टेशन टूटेंगी, और टूटेंगी तो आपको दुख होगा। इसलिए खुद से एक्सपेक्टेशन करो और खुद को बेहतर करने में जिद करो। मैंने पहले भी कहा था और मैं फिर कह रहा हूँ, जीत मांगी नहीं जाती, जीत छीनी जाती, और छीनने के लिए ताकतवर होना बहुत जरूरी है। वो शहीद आजम करतार सिंह सराबा और उधम सिंह जी की लाइनें हैं कि मांगे से मिले ना तुझको, छीन ले तू हक अपना। मांगे से मिले ना तुझको, छीन ले तू हक अपना। दूर है क्यों तेरी आंखों से, दूर है क्यों तेरी आंखों से खुशहाली का सपना, खुशहाली का सपना। तेरी गैरत जागे ते तकदीर भी तेरी जागे, तेरी गैरत जागे ते तकदीर भी तेरी जागे। छोड़ दे यूं अपने सर को झुकाना, छोड़ दे यूं अपने सर को झुकाना। तू गैरों के आगे, तू गैरों के आगे। अपनी इज्जत और अपनी फैमिली की इज्जत, उससे, उस रिस्पेक्ट से किसी को खेलने मत देना दोस्त, क्योंकि वही हमारी असली पहचान है। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।